सीटेट आंसर की आने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चंस है कि सर जो क्वेश्चंस मतलब दिए गए हैं उसके जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में ए का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, ई और एफ और जेड का मतलब क्या होता है। तो इन सभी डाउट्स को मैं आपको क्लियर कर देता हूं इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर आपको सीटेट का जो ऑफिशियल आंसर की आया है उस आंसर की में अगर आपको कहीं ऑप्शन के सामने ए अगर आपको दिख रहा है तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि उस क्वेश्चंस के जो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 है, यानी उसमें जो आपका ऑप्शन है, उसमें जो आपका ऑप्शन 1 है और जो आपका ऑप्शन 2 है वह दोनों सही है, ठीक है ना। अगर किसी भी कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर के आगे अगर आपको ए लिखा हुआ अगर आपको मिल रहा है तो इसका मतलब यही है कि उस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 यह दोनों क्या है, सही है, ठीक है ना। वहीं पर अगर आपका बी लिखा हुआ है, अगर आपके आंसर की में अगर किसी भी क्वेश्चन के आगे अगर बी लिखा हुआ अगर आपको मिल रहा है तो बी का मतलब यह है कि उस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों ही क्या है, सही है, ठीक है ना। 1 और 3 आपका दोनों सही है। लेकिन वहीं पर अगर आपका सी कहीं मिल रहा है तो सी का क्या मतलब है, तो सी का मतलब है कि ऑप्शन नंबर आपका 1 और ऑप्शन नंबर आपका 4 वह दोनों क्या है, सही है, ठीक है ना। आई थिंक आपको डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है ना। देखिए एक एक करके, अगर आपको कहीं भी आंसर की में अगर आपको डी दिखा है, ठीक है ना, तो डी का मतलब यह है कि उसमें जो क्वेश्चन जो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 यानी क्वेश्चन का जो ऑप्शन 2 है और जो 3 है वह सही है। अगर उसमें से कोई किया होगा उसको तो उसको नंबर मिलेगा। वहीं पर अगर ऑप्शन में अगर आपको मतलब क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें अगर आपको ई दिख रहा है तो ई का मतलब यह है कि जो क्वेश्चन है यानी 2 और 3 यानी ऑप्शन 2 और 3 नहीं, 2 और 3 नहीं, 2 और 4, कौन सा, 2 और 4 आपका सही है। यानी ई अगर आपको दिख रहा है तो 2 और 4 ऑप्शन नंबर 2 और 4 दोनों सही है, उस क्वेश्चन का दोनों ऑप्शन ही सही है। वहीं पर अगर एफ है तो एफ का मतलब है कि ऑप्शन आपका 3 और ऑप्शन नंबर 4 यानी 3 और 4 ये दोनों सही है। वहीं पर अगर आपका जेड अगर आपको दिख रहा है, आंसर की मैंने देखा था उसमें कुछ क्वेश्चंस के आगे जेड भी लिखे थे, कुछ के आगे डी भी लिखे थे, कुछ के आगे ए बी, मतलब अलग अलग सेट में अलग अलग देखने को मिला, नहीं ओवरऑल सब देखने को मिला है, ठीक है ना। आप भी आंसर की निकाल के आप चेक कर लेंगे, 7 तारीख वाला भी और 8 तारीख वाला भी चेक कर लेंगे, और यहां तक कि जो एक तारीख को जो हुआ था, ठीक है ना। तो अगर आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि जो जेड का मतलब है उसका मतलब होता है ऑल, ऑल यानी ऑप्शन नंबर 1 2 3 और 4 यानी चारों ऑप्शन सही है। और यह देखने को किसमें मिला है, मैथ वाले में, यानी जो पेपर 2 है यानी मैथ वाला जो पार्ट है उसमें आपको जेड भी देखने को मिला हुआ है। तो अब क्वेश्चंस ये आता है कि कितने नंबर बढ़ेंगे, अगर इस तरह के ऑप्शंस अगर आंसर की में देखने को आए हैं तो कितने नंबर बढ़ेंगे। देखिए नंबर 1 से 2 नंबर बढ़ने के पूरे चांस हैं। अब सीटेट के ऊपर डिपेंड करता है, चैलेंज के लिए उन्होंने 1000 फीस तो रख दी है। अब 1000 कोई छोटी मोटी अमाउंट तो होती नहीं कि हर कोई बच्चा अपने कह सकते हैं पॉकेट से 1000 लगा करके क्वेश्चन को चैलेंज करता हुआ चले। आप लोगों में से इतने लोगों का कमेंट मेरे पास आया कि सर इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, मैं कमेंट देखता रहा और वाकई में मतलब मैंने उस चीज को अगर मैंने देखा उस चीज को तो वो सही था, लेकिन उसको चैलेंज भी कराया गया है, कुछ लोगों को मिलाकर के चैलेंज भी कराया गया है। अब सीबीएसई के ऊपर डिपेंड, मतलब सीबीएसई के ऊपर क्या है कि भाई वो उसको सही मानता है कि नहीं मानता है। और आप सबको ये भी पता है कि जब चैलेंज किया जाता है चैलेंज के बाद उनको री कह सकते हैं कि आंसर की देना चाहिए, बट री आंसर की नहीं आता है उनका, सीधे रिजल्ट अब देंगे ये। तो 15 तक का उनका लास्ट डेट था, ठीक है ना, 15-16 तक लास्ट डेट है उनका क्या कहते हैं चैलेंज करने का, उसके बाद सीधे उनका रिजल्ट ही मिलेगा 10 दिन बाद, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो आई थिंक ये डाउट्स आपके क्लियर होंगे, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों का ये भी था कि सर मैं ओबीसी से हूं और ओबीसी में मेरे 81 आ रहे हैं, किसी का 80 आ रहा है, कोई जनरल से है किसी का 89 आ रहा है, किसी का 88 आ रहा है। देखिए जिसका भी 81 80 89 88 है तो आप उम्मीद बना सकते हैं, क्योंकि 2 से 3 नंबर बढ़ने के क्या हैं, बढ़ने के चांस हैं, ठीक है ना, 2 से 3 नंबर बढ़ने के चांस हैं, ठीक है ना। अब डिपेंड करेगा सीबीएसई के ऊपर, ये गारंटी मैं नहीं ले सकता, ठीक है ना, लेकिन रिजल्ट आने के बाद ऐसा विगत कई वर्षों में देखा गया है, कभी कभी एज इट इज वैसे ही रहता है, कोई चेंज नहीं आता है, कम होने का चांस नहीं है, घटता नहीं है, बढ़ता है या फिर सेम वही रहता है। आंसर किसे मिलाए रहेंगे तो जो आपने मिलाया या तो वही रहेगा या तो उससे 2-3 नंबर आपको बढ़े हुए दिख सकते हैं पेपर 1 या पेपर 2 में, ठीक है ना।
तो आई थिंक ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा, काफी कमेंट आ रहा था, तो आप इसको देख करके अब अपने इसी हिसाब से क्या करेंगे, अपना आंसर की एक बार फिर से मिला लेंगे, ठीक है ना। और अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीटेट की तैयारी करना है, तो आपके लिए चैनल है यूपीटेट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे पड़ चुके हैं, ठीक है ना। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें कि जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता जाए, ठीक है ना। धन्यवाद।